प्यारा हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज की एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बड़ा ऐलान है। कोरोना योद्धाओं के बच्चों के लिए एमबीबीएस दाखिले में 5 सीटें आरक्षित। वर्ष 2021 की शुरुआत में कोविड वैक्सीन आने की डॉक्टर हर्षवर्धन ने जताई उम्मीद। रोहतक पीजीआई में बनेगा पोस्ट कोविड केयर सेंटर। पीजीआईएमएस में 55 करोड़ से बने न्यू ओटी कम आईसीयू कॉम्प्लेक्स का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उद्घाटन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने रोहतक आने का निमंत्रण दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 2 बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने ऐलान किया कि जल्द ही कोरोना योद्धाओं के बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस दाखिले में 5 सीटें आरक्षित की जाएंगी। वहीं दूसरा बड़ा ऐलान करते हुए उम्मीद जताई कि वर्ष 2021 की शुरुआत में कोविड वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी, जिसके लिए केंद्र सरकार ने अभी से तैयारियां करते हुए राज्य सरकारों को गाइडलाइन प्रदान करने और ट्रेनिंग देने का कार्य शुरू कर दिया है, ताकि जल्द से जल्द सभी देशवासियों को वैक्सीन लगाकर कोरोना को खत्म किया जा सके। वे बृहस्पतिवार को ऑनलाइन माध्यम से रोहतक पीजीआई कैंपस बने ओटी कम आईसीयू कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन पर मुख्य अतिथि के तौर पर बोल रहे थे। उन्होंने बटन दबाकर इस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि पीजीआईएमएस रोहतक में शीघ्र ही एक पोस्ट कोविड केयर सेंटर स्थापित किया जाएगा, ताकि कोरोना से ठीक हुए मरीजों के सामने आने वाली दिक्कतों को दूर किया जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय आज हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज व कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा के नेतृत्व में नित्य नई प्रगति कर रहा है, जिसका परिणाम है कि यहाँ इस न्यू ओटी कम आईसीयू कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करने का शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि यह आईसीयू कॉम्प्लेक्स हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं में एक मील का पत्थर साबित होगा और स्वास्थ्य सेवाओं को एक नया आयाम प्रदान करेगा। इस भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी व पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज को याद करते हुए उन्होंने कहा कि अगर इस मौके पर उन्हें याद न करें तो ये कार्यक्रम बेमानी हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम वाजपेयी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्नति के लिए अनेक कदम उठाए थे। उन्होंने कहा कि वे देश के अस्पतालों को एम्स की तरह सुपर स्पेशलिटी बनाना चाहते हैं। पोस्ट कोविड केयर सेंटर की बहुत जरूरत है और उस पर कार्य होना चाहिए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी से अपील करते हुए कहा कि नाक मुंह को अच्छी तरह से मास्क से ढककर रखें, घर में एक साथ बैठकर खाना ना खाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अश्विनी कुमार दुबे ने सभी को छठ पर्व की बधाई देते हुए कहा कि आज पूरे देश में करोड़ों रुपए से अस्पतालों के अपग्रेडेशन का कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस आईसीयू कॉम्प्लेक्स से न केवल हरियाणा अपितु आसपास के क्षेत्र के लोगों को बहुत फायदा मिलेगा, जिसके लिए हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, उप कुलपति और डॉक्टर ओपी कालरा व उनकी टीम बधाई के पात्र हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह प्रदेश के लिए हर्ष का विषय है। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय देश में नामचीन संस्थानों में शुमार है। उन्होंने कहा कि न्यू ओटी कम आईसीयू के शुरू होने से स्वास्थ्य क्षेत्र में नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। उनका प्रयास है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में और अधिक बढ़ावा किया जाए, जिसके लिए हरियाणा सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए पूर्ण रूप से प्रयासरत है, जिसमें 7 मेडिकल कॉलेज पाइपलाइन में हैं। अनिल विज ने कहा कि हरियाणा सरकार रोहतक पीजीआईएमएस में पोस्ट कोविड केयर एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना करने जा रही है, ताकि लोगों को कोरोना खत्म होने के बाद उसके दुष्प्रभावों से होने वाली स्वास्थ्य समस्या का सामना ना करना पड़े। इस कॉम्प्लेक्स में 66 आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है।
रोहतक लोकसभा के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि वे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं, जिन्होंने आज हरियाणा की जनता को इतना बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन को हरियाणा आने का निमंत्रण देते हुए कहा कि वे रोहतक PGIMS में आकर देखें कि यहाँ के चिकित्सक कितनी मेहनत और लगन से दिन रात कुलपति डॉक्टर OP कालरा के दिशा निर्देशन में कार्य कर हरियाणा की जनता की सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि कोरोना की शुरुआत में हमारे देश में PPE किटें, मास्क सहित कई चीजों की कमी थी, लेकिन PM नरेंद्र मोदी जी के कारण आज इनकी कोई कमी नहीं है। कुलपति डॉक्टर OP कालरा के मार्गदर्शन में संस्थान नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। कुलपति डॉक्टर OP कालरा ने कार्यक्रम में आने पर सभी का स्वागत करते हुए कहा कि आज का दिन PGIMS के इतिहास में बहुत बड़ा दिन है। इस ICU में जहां भविष्य में हरियाणा के लाखों लोगों को फायदा तो मिलेगा ही, वहीं इसके साथ साथ कोरोना महामारी में भी ICU कॉम्प्लेक्स किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा, जिसके लिए वे तहे दिल से केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। कुलपति ने कहा कि इस बहुमंजिला भवन को बनाने में 55.3 करोड़ रुपए खर्च आया है, जिसमें 16 मॉडर्न OT भी हैं। इस कॉम्प्लेक्स में 34 बेड का ICU कॉम्प्लेक्स प्रथम तल पर है। इसके साथ ही तीसरे और चतुर्थ फ्लोर पर प्री-OT व पोस्ट ऑपरेटिव 32 ICU बेड वेंटिलेटर की सुविधा के साथ उपलब्ध है। मरीजों को तत्परता से इलाज उपलब्ध करवाने के लिए प्रथम तल पर कोरोना के मरीजों को भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया है। वहीं नॉन कोविड मरीजों को तृतीय तल पर भर्ती किया जाएगा। डॉक्टर कालरा ने कहा कि कार्यक्रम में न्यू OT कम ICU कॉम्प्लेक्स पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई है। PGIMS रोहतक के निदेशक डॉक्टर रोहताश यादव ने अंत में सभी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि वे केंद्र व हरियाणा सरकार को विश्वास दिलाते हैं कि वे संस्थान में उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने सभी कोरोना योद्धाओं के लिए तालियां बजवाते हुए कहा कि वे जल्द ही संस्थान में ऑर्गेनिक ट्रांसप्लांट शुरू करेंगे। ये अनूप कुमार सैनी की रिपोर्ट। पूरा करने में बहुत सहायता मिलेगी। इसके अलावा PGIMS में पिछले कुछ वर्षों में अनेकों नई परियोजनाओं को शुरू किया गया, जैसे 120 बेडेड लेवल 1 स्टेट एपेक्स ट्रॉमा सेंटर, 200 bedded mother and child care hospital, Sigmund Freud psychiatry training center, sports injury center, new hostel for boys and girls, affluent treatment plant, HIMS, lawn tennis courts, new CT scan, new MRIs, digital radiography, new cath lab, एथनोग्राफी श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी के मार्गदर्शन, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी के कुशल नेतृत्व का ही नतीजा है। आज हमारी हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी का नाम पूरे देश में करीब 40 हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी के लगातार उच्चतम 4 स्थानों में शुमार है और रोगी कल्याण मापदंडों पर हमारी यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला है। अंत में मैं एक बार फिर माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, हरियाणा सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी एवं माननीय सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने प्रदेश की जनता को ऐसे मुश्किल समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व तोहफा दिया है, जो हरियाणा के लिए और अन्य प्रदेशों के लिए भी जनता के लिए वरदान सिद्ध होगा। धन्यवाद। सेंटर्स को क्रिएट किया जा रहा है, बहुत सारे उसमें से हरियाणा में भी है। मैं अनिल विज जी से अनुरोध करूंगा कि उस दिशा के अंदर भी जो काम होना है वो समयबद्ध तरीके से हो, क्योंकि 31 दिसंबर 2022 में एक नया भारत प्रधानमंत्री जी देश को डिलीवर करना चाहते हैं। उस समय तक ये सारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो है हमको क्रिएट करके देने हैं। हर स्थान पर स्वास्थ्य का एक जन आंदोलन विकसित करना है और वे बहुत सारी योजनाओं पे काम हो रहा है। आज 2025 तक हम टीबी को समाप्त करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर ये काम बहुत तेजी से होना चाहिए। हम चाहते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में 100% बच्चों को अगर वैक्सीन 1 दर्जन टीके सरकार ने उपलब्ध कराए हैं तो 100% बच्चे उनको मिलना चाहिए। 10%, 20% बच्चे भी उससे वंचित नहीं रहने चाहिए।
आज कोई भी गर्भवती माता के लिए गर्भवती होना यह अभिशाप नहीं बनना चाहिए। हमें अपने मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स को बड़े पैमाने पर उनके अंदर सुधार करना है। जो सुमन जैसी योजनाएं जिसमें 0 टॉलरेंस है रिफ्यूजल के लिए, अगर इस तरह की सर्विस की अगर किसी गर्भवती महिला को जरूरत है तो उसके लिए 0 टॉलरेंस है सरकार का रिफ्यूजल के लिए, किसी भी प्रकार से, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। इन सारी चीजों पे और भी जो बीमारियां जिनको समाप्त करने के लिए प्रयास चल रहे हैं, कोई मीजल्स हो, कोई रुबेला हो, कोई दूसरी बीमारियां हो, इन सब के बारे में और विशेषकर अभी आने वाले समय में जो डिजिटल हेल्थ मिशन, जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ प्रोग्राम, जिसकी घोषणा भी इस बार लाल किले से की गई है, अभी बड़ी छोटे छोटे 6 यूनियन टेरिटरीज में उसको शुरुआत किया गया, लेकिन आने वाले वर्ष में उसको सारे हिंदुस्तान के अंदर लागू होना है। मैं चाहता हूं कि हरियाणा जो है उसके अंदर एक बड़ी पहल करे, दूसरे प्रदेशों के लिए वो उदाहरण बने। और जिस प्रकार से कोविड में सबने मिलकर लड़ाई लड़ी है, इस स्वास्थ्य मंत्रालय में इस लड़ाई को लड़ते हुए हम लोगों के लिए ये 11वां महीना शुरू हुआ है। 8 नवंबर को 10 महीने पूरे हुए थे। 8 जनवरी को हम लोगों ने यहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय में अपनी पहली एक्सपर्ट्स की बैठक की। इस 10 महीने की लंबी यात्रा में कितनी चीजें हुई हैं, सारे देश ने मिलकर कितनी प्रकार की सुविधाओं को विकसित किया है, कितनी विषम परिस्थितियों में सारे देश के लोगों ने कोविड से मरीजों को बचाया है। और मुझे खुशी है कि आज जब ये कहा गया कि अभी पिछले समय में हम लोगों ने ये सारी चीजें दिल्ली के एम्स में शुरू की थी, एक बड़ी एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई है और उसके तहत जो पोस्ट कोविड केयर और रिसर्च सेंटर की भी बात की प्रोफेसर कालरा ने, और शायद डॉक्टर हमारे अनिल विज जी ने भी कहा ये बहुत आवश्यक है। समय के साथ, समय की जरूरत के साथ हमें अपने रिसर्च को और हमारे सारे जो भी आवश्यकता है मरीजों के लिए, उसके साथ अपने आप को सिंक करके रखना है। आज हमने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है उन लोगों के लिए जिनको हम कोविड वॉरियर्स कहते हैं, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, जिन्होंने हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में काम किया, जो हमारे गांव के अंदर हमारी आशा वर्कर्स हैं, जिन्होंने कोविड के खिलाफ जंग में हमारे कोविड वॉरियर्स ने हमारे प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। बहुत सारे लोगों के प्राणों की आहुति हो गई इस कोविड के खिलाफ लड़ाई में। 200 से ज्यादा तो आज ऐसे हैं जिनको कि भारत सरकार की योजना के तहत 50 लाख रुपए तक के बीमे के माध्यम से सहायता प्रदान करने का कार्यक्रम संपन्न किया गया है। इन कोविड वॉरियर्स को सारा देश सलाम कर रहा है, सल्यूट कर रहा है। इनकी माताओं को, इनके परिवारजनों को सल्यूट कर रहा है। 10 महीने के बाद भी देश में एक ऐसा कोविड वॉरियर नहीं है जो ये कहे कि मैं अब आगे काम नहीं करना चाहता। उसको थकान है, लेकिन वो ये कहता नहीं कि मुझको थकान है। किसी एक की मां ने जो है अपने बच्चे को अस्पताल में जाकर कोविड मरीजों की सेवा करने के लिए जाने से हिंदुस्तान में रोका नहीं, जबकि उसकी आंखों के सामने वो देख रही है कि बहुत सारे कोविड वॉरियर्स शहीद हो गए हैं। ये सबको सलाम करने की जरूरत है, ये सबको हृदय की गहराइयों से प्रणाम करने की जरूरत है। आज हम लोगों ने निर्णय लेकर ये तय किया कि अभी शुरुआत में कम से कम 5 MBBS की सीट, जो एक तरह से राष्ट्रीय कोटा होता है अलग अलग मंत्रालयों के ऐसे लोगों के लिए जिनकी देश के लिए विशिष्ट सर्विसेज होती है, उनके बच्चों के लिए। तो 5 कम से कम कोविड वॉरियर्स के बच्चों के लिए जो है MBBS के अंदर उस राष्ट्रीय कोटे के तहत जो है सीटों को रिजर्व किया जाएगा। ये एक थोड़ा सा एक मॉडेस्ट जो है समाज का उन कोविड वॉरियर्स की स्मृति के प्रति योगदान होगा।
उसको नमन करने के लिए। मैं आज के इस अवसर पर ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। हेल्थ के क्षेत्र में हमारे साथ पास बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, लेकिन अनिल विज जी, आप एक योग्य मंत्री भी हैं, समर्पित और ईमानदार व्यक्ति भी है, और मैं चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में हरियाणा के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उत्कृष्ट क्वालिटी की बने, और आप अपने सभी साथियों के साथ, अपने सभी डॉक्टर्स के साथ मिलकर, अभी ऐसा ना हो कि गृह मंत्री बनने के बाद आपका ध्यान स्वास्थ्य के क्षेत्र से हट जाए, या स्वास्थ्य के क्षेत्र को जितनी आवश्यकता है उतना उसको समय ना मिले। हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्यक्रम संपन्न होने चाहिए। ट्यूशंस के जो लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इन सबसे भी अनुरोध है कि समाज में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का आंदोलन विकसित करने के लिए, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संदेश तक उनको देना पड़ा, कोई किसी भी प्रकार की कमी ना छोड़े, किसी भी प्रकार की चूक ना छोड़े। वैक्सीन को देने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, उसके लिए भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स को सबको अभी से तैयारियां करने के लिए गाइडलाइंस, ट्रेनिंग और सारी एक्टिविटीज को शुरू किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि उन सब प्रक्रियाओं में भी स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आप पूरी गहराई से अपने अधिकारियों के साथ शामिल होकर समयबद्ध तरीके से अपनी वो सब तैयारियां भी पूरी करेंगे। मैं आज के इस अवसर पर आप सबके बेहतर स्वास्थ्य के लिए, हरियाणा के स्वास्थ्य के लिए मैं दिल से शुभकामना देता हूं। भगवान से भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के प्रांगण में, इस इंस्टीट्यूट में, रोहतक की प्रतिष्ठित संस्थान में, इसके लिए सभी डॉक्टरों को और हरियाणा के और विशेषकर रोहतक के सभी डॉक्टरों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आज हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा भारत सरकार डॉक्टर हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में ओटी कॉम्प्लेक्स कम आईसीयू कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ, जिसकी लागत लगभग 57 करोड़ के करीब जिसकी लागत आई है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रेस्टिजियस ये काम जो आज शुरुआत उसकी हुई है, जिसमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार से अनिल विज जी, हमारे केंद्र सरकार से स्टेट मिनिस्टर अश्विनी चौबे जी, डॉक्टर ओपी कालरा जी वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर यादव जी, रोहतास यादव जी, डॉक्टर अग्रवाल जी, एमएस मैडम, और भी सारे फैकल्टी के, मैक्सिमम फैकल्टी के डॉक्टर साहिबान, स्टाफ के मेंबरान, सभी ने इस प्रोग्राम को अटेंड किया। और बहुत ही ऐसे मौके पर जब कोविड की महामारी चल रही है, जब आईसीयू की ज़रूरत थी, वैसे तो हमारे संस्थान ने, पीजीआईएमएस रोहतक ने, मेडिकल यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हैं हरियाणा के लिए कोविड की महामारी में, लेकिन फिर भी जिस तरह से कोरोना की महामारी फिर भी बढ़ती जा रही है, कंट्रोल तो है लेकिन बढ़ती जा रही है, ऐसे समय में इसका आईसीयू का और ओटी कॉम्प्लेक्स का जो उद्घाटन जो है ऐसे तरह में शुरू होना एक बहुत बड़ी बात है। हम उसकी सराहना करते हैं। बार बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मनोहर लाल खट्टर जी, हर्षवर्धन जी का हम धन्यवाद करते हैं। कितना फायदा होगा इसका? ज़बरदस्त, करीबन 66 मेरा ख्याल आईसीयू 66 बेड जो है आईसीयू के इसमें शुरुआत हो रही है, और उसमें से लगभग आधे बेड तो मेरे ख्याल कोरोना के लिए जो इसमें चिन्हित किए गए हैं, मार्क किए गए हैं। पूरा फायदा हो। केंद्रीय मंत्री जी ने घोषणा की है कि जो कोरोना वायरस है उनको 5% कोटा निर्धारित किया जाएगा एमबीबीएस। उसमें किया है कि भाई जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके वार्ड्स को, उनके बच्चों को इसमें इसकी सुविधा मिलेगी। 5 सीटें मेडिकल कॉलेजों में, हर एक मेडिकल कॉलेज में कोशिश की जाएगी 5-5 सीटें उनमें मिले। ऐसा मेरा हर एक कॉलेज में देंगे। जैसे हो जी कि पूरे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट से 5 सीटें होंगी टोटल, जो सेंट्रल का कोटा है। अच्छा, देखो अभी इसमें क्लियरिटी आएगी। 5 सीटों से तो मेरे ख्याल में
ये शायद उनके लिए जो एक्सपायर हो गए ना, जिन्होंने नहीं वो तो बहुत तादाद में एक्सपायर हुए हैं। हाँ जी, उनके बच्चे। तो चलो इसमें क्लैरिटी आएगी, लेकिन 5 सीटें MBBS के लिए 5 सीटों का सरकार ने प्रोविज़न किया है। उसमें क्लैरिटी आएगी कि सब मेडिकल कॉलेज में होगा या किस तरह से होगा, क्योंकि जिस तरह से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सीटें होती थी वो हर एक मेडिकल कॉलेज में होती थी, लेकिन ये क्लैरिटी आएगी कि इसमें किस तरह से होगा। डॉक्टर साहब को हरियाणा में मौका दिया आपने। मैं तो इसलिए कहना चाहता था कि जिस तरह से हमारा ये लगभग 400 एकड़ में मेडिकल कैंपस है, बहुत ही प्रेस्टिजियस मेडिकल कैंपस 1960 में शुरू हुआ था, और इसमें हम जितना भी काम करें स्वास्थ्य की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से जितना भी काम करें उतना ही काम थोड़ा, क्योंकि इस इंस्टीट्यूशन को, इतने बड़े कॉम्प्लेक्स को, इतने बड़े कैंपस को हम और ज़्यादा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से, इसको और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए और इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, हर्षवर्धन जी को मैंने कहा कि हरियाणा एक बार आप आएँ, क्योंकि कोविड की महामारी के चलते जिस तरह से हमारे इस इलाके का, हमारे इस इंस्टीट्यूशन ने काम किया है, तो एक बार आएँ, मौका मिले जब भी तो देखें और इसको और आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयत्न करें। डॉक्टर साहब रोहतक में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी दोबारा लॉकडाउन के लिए कहा है, क्या हरियाणा में भी लगना चाहिए दोबारा लॉकडाउन? देखिए ऐसा है, लोगों को देखो इस महामारी से हमें खुद को समझना है। खुद जब जनता है, आम आदमी है, खुद जब समझेगा और समझ रहा है, इतना बड़ा देश होते हुए, इतनी बड़ी जनसंख्या का देश होते हुए लोगों ने इसको समझा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो भी समय समय पर जो गाइडलाइंस इशू की हैं उसको समझ करके बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने उसको लागू किया। और आज भी प्रधानमंत्री जी का भी आपने देखा, और आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी, हर्षवर्धन जी भी यही बात कही है कि इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम इनको फॉलो करें। सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, कहीं आपकी सैनिटाइजेशन की बात है, मास्क की बात है, और एक और भी बात रखी है कि भी जिन घरों में इकट्ठे बैठ कर के जो खाना खाते हैं उसको भी हम थोड़ा सा ऐसे मौके पर अवॉइड करें, क्योंकि फिर मास्क उतारना पड़ता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका हम ध्यान रखेंगे तो इस पर काबू में हम आने वाले समय में धीरे धीरे करके काबू पाएंगे। और मंत्री जी ने एक और कहा कि 2021 के शुरुआत में, 2021 में वैक्सीन भी जो है जल्दी से जल्दी अपने देश में आ जाए।